नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो आज बात एक ऐसे सच की जो आपके सामने लाना जरूरी है, जिसका आपके लिए जानना जरूरी है। जिस देश को भारत ने अपनी दोस्ती का हाथ दिया, मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हुआ, उसने ही हमारी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ एक ऐसे मुल्क की जिसके साथ हमने ऑपरेशन दोस्ती चलाया। आज उसने हमारे ही दुश्मन के साथ खड़े होकर हमें कमजोर करने का काम किया। भूकंप में दिन रात अपनी सेना को लगाकर इस मुल्क की हमने मदद की, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े होकर हमारी ही कमर तोड़ रहा है, हम पर ही हमला कर रहा है और हमें ही धोखा दे रहा है। तुर्की भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। कैसे तुर्की के ड्रोन भारत पर हमला कर रहे हैं और क्यों तुर्की ने भारत को धोखा दिया, बताऊंगी उसकी गद्दारी की ये पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात उस वक्त की जब 2023 में तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई थी। हजारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हुए थे। उस मुश्किल घड़ी में भारत ने तुर्की का साथ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत सामने आए और ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद पहुंचाई। एनडीआरएफ की टीमों को भेजा, मेडिकल सप्लाई की, दवाइयां, राशन, यहाँ तक कि ड्रोन तक उसकी मदद के लिए भेजे। लोगों को बचाने के लिए हमारी सेना ने कमर कसी। तुर्की के राजपूत ने कहा, दोस्ती मुश्किल वक्त में काम आती है। लेकिन आज वही तुर्की भारत के खिलाफ ड्रोन भेजकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ये है तुर्की का असली चेहरा, ये है टर्की की असलियत। वैसे भारत और तुर्की के रिश्ते कभी बहुत गहरे नहीं रहे। 1948 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते बने, लेकिन तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, खासकर कश्मीर मसले पर। तुर्की ने हर बार पाकिस्तान का साथ दिया। 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया था, तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तायिप ने भी कश्मीर को लेकर भारत को निशाना बनाया। हालांकि इसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने तुर्की की यात्रा रद्द कर दी। ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए जो तुर्की के विरोधी हैं, लेकिन तुर्की ने अपनी हरकतें बंद नहीं की। मोदी सरकार के आने के बाद भारत ने तुर्की के साथ आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन तुर्की की पाकिस्तान के प्रति ये नजदीकियां हमेशा रिश्तों में खटास डालती रही। तुर्की ने न सिर्फ कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दिया, बल्कि पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिए। तुर्की के बाइकर TB2 और 21 ड्रोन पाकिस्तान की सेना के पास हैं और अब इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही हो रहा है। ये वही तुर्की है जिसके लिए भूकंप के समय में भारत ने दिल खोलकर मदद की थी। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस तनाव के माहौल में खबर ये भी मिल रही है कि ट्रंप ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि दोनों ही देश इस वक्त अपनी अपनी तरफ से की जा रही कार्रवाई को रोकने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया, लेकिन इसे जंग में बदलने का काम तुर्की ने पाकिस्तान को उकसाकर कराया। भारतीय सेना ने भी ये जानकारी दी कि पाकिस्तान ने तुर्की के सोनगार ड्रोन का इस्तेमाल कर भारत पर हमला करने की कोशिश की। ये ड्रोन लेह से लेकर कच्छ की खाड़ी तक 36 अलग अलग जगहों पर देखे गए। कुल 300 से 400 ड्रोन हमले की कोशिश की गई। भारतीय सेना के आधुनिक डिफेंस सिस्टम ने हालांकि इसे नष्ट कर दिया, लेकिन मलबे से साफ हुआ कि ये ड्रोन तुर्की में बने थे। जानकारी के मुताबिक 28 अप्रैल 2025 को तुर्की के 6 C-130E हरक्यूलिस सैन्य विमान कराची में उतरे। इनमें सैन्य सामान था, जिसमें ड्रोन और हथियार भी शामिल थे। तुर्की ने पहले इन खबरों को झूठा बताया, लेकिन भारतीय सेना के सबूतों ने उसकी पोल खोल कर रख दी। तुर्की के ये ड्रोन पहले अजरबैजान और सोमालिया जैसे देशों में इस्तेमाल हो चुके हैं। अब पाकिस्तान इन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की का कहना है कि ये सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए रुके थे, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। तुर्की ने भारत की दोस्ती का जवाब धोखे से दिया। और यहाँ बात सिर्फ ड्रोन की नहीं है, तुर्की की नीति भी साफ है। वो पाकिस्तान के साथ है क्योंकि दोनों सुन्नी मुस्लिम बहुल देश हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद को इस्लामिक दुनिया का लीडर बनाना चाहते हैं। वो कश्मीर से लेकर फिलिस्तीन तक हर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते दिखते हैं, लेकिन सऊदी अरब और UAE जैसे देशों को समझ में आ गया कि भारत उनके लिए ज्यादा जरूरी है। सऊदी अरब ने भारत के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाया, जबकि पाकिस्तान को अब वो पहले जैसा समर्थन नहीं देते। तुर्की को भी ये सबक लेना चाहिए, लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़ा है।
हालांकि वो मुखिया बनने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी कोशिशें सिर्फ जबान चलाने तक ही दिखाई देती हैं। भारत को अब सबक लेना होगा। जिस तुर्की को हमने भूकंप में मदद की, जिसके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया, उसी ने हमें धोखा दिया। 2023 में भारत ने तुर्की के लिए एनडीआरएफ टीमें, मेडिकल सप्लाई और ड्रोन भेजे, लेकिन तुर्की ने बदले में पाकिस्तान को ड्रोन दिए जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। भारतीय सेना ने साफ कहा है कि तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ किया। अब सवाल यही है कि क्या भारत को ऐसे देशों की मदद करनी चाहिए जो हमारे ही दुश्मन देशों के साथ खड़े होकर हमें कमजोर कर रहे हैं। मगर तुर्की ने जो किया, भारत आने वाले समय में इसका जवाब भी जरूर देगा। मोदी को भी सोचना होगा कि जो देश हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं, उनकी मदद क्या हमें वाकई करनी चाहिए। भारतीय सेना ने भी तुर्की के ड्रोन को नष्ट कर दिया। हम किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए सक्षम हैं। तुर्की जैसे 10 और खड़े हो जाएं, लेकिन हमारी सेना के मनोबल को वो तोड़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ सबक सीखने वाली बात यह है कि तुर्की जैसे मुखालफत करने वाले देशों को अब भारत क्या सबक सिखाएगा। आपकी क्या राय है, कीजिए कमेंट। जय हिंद।